The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है कल की मूवी के बारे में, जो कि आजकल काफी ही ट्रेंडिंग में है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के समय में, जब कुरुक्षेत्र की जंग खत्म हो गई थी। तब गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्त दुर्योधन की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के सभी बच्चों को मार दिया और आखिरी में उसने पांडवों के पूरे वंश को मिटाने के लिए अर्जुन के पोते यानी अभिमन्यु के बेटे को मारना चाहा, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। इस काम के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के पेट पर छोड़ दिया। लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को अपनी शक्ति से बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वो कभी मरेगा नहीं और वो सदियों तक तड़पता हुआ ही घूमेगा। इस पर अश्वत्थामा ने उनसे पूछा कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि कलयुग के अंत में जब बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, तब वो 10वां और आखिरी अवतार लेंगे और उस वक्त उनके जन्म को एक बुरी ताकत रोकना चाहेगी। तब अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जिससे उसे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सर से उसका मणि निकाल लेते हैं, जिससे उसे सेहत और शक्ति मिलती और अश्वत्थामा को बोलते हैं कि जब उनके पुनर्जन्म का वक्त आएगा तब उसे ये मणि वापस मिल जाएगी। इसके बाद समय बीतने लगता है और अश्वत्थामा प्रतीक्षा करते हुए घूमते रहते हैं और उनका शरीर बुढ़ा और घायल हो रहा था, पर वो मर नहीं रहे थे और वो बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान जल्दी वापस आए और उन्हें मुक्ति मिल जाए। इस तरह से 6000 साल गुजर जाते हैं और अब ऐसा समय आ गया था जहां दुनिया पर एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया था। उसका नाम था सुप्रीम यस्किन, जो कि एक बहुत ही होशियार और खतरनाक आदमी था। उसका मानना था कि इंसानों ने इस दुनिया को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से सभी देशों और लोगों को हरा दिया और खुद पूरी धरती का मालिक बन गया और उसने अपने आप को भगवान भी घोषित कर दिया था। इन सब के बाद सुप्रीम यस्किन ने दुनिया के सभी सोर्सेस को जमा करके काशी शहर में एक बड़ा सा हवाई महल बनाया, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस जगह पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी और बाकी सब जगह खाने पीने तक का अकाल था। इसीलिए हर कोई कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए डिजिटल करेंसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे यूनिट्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में रहने की फीस थी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूनिट्स, जिसे कमाना बहुत मुश्किल था। उधर सुप्रीम यस्किन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक चीज से परेशान था। उसकी उम्र 200 साल हो गई थी और वो मशीन के सहारे जिंदा था। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, अब वो मौत को हराने में लगा था। वो किसी तरह से अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट के। इसमें उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसे पूरा करने के लिए उस केमिकल को 150 दिन तक प्रेग्नेंट रहने वाली किसी औरत के शरीर में डालना जरूरी था, जिससे अमर होने का एक सीरम तैयार होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब दुनिया का इतना बुरा हाल हो चुका था कि काफी कम ही औरतें प्रेग्नेंट हो पाती थी और बच्चों को जन्म दे पाती थी। इसीलिए अब कॉम्प्लेक्स वालों ने हर तरह की लड़की को खरीदना शुरू कर दिया। वो लोग फर्टाइल लड़की, मतलब जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और इन फर्टाइल लड़कियों से काम करवाते थे। फर्टाइल लड़कियों को लैब में रख के उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता था, फिर उनके अंदर सीरम का फॉर्मूला डाला जाता था। लेकिन वो फॉर्मूला इतना पावरफुल था कि कोई भी लड़की उसके साथ 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाती थी। या तो वो लड़की खुद मर जाती थी या उसका बच्चा, और सुप्रीम को जरूरत थी 5 महीने तक प्रेग्नेंट रहने वाली औरत की। इसलिए कॉम्प्लेक्स के लोग वैसी औरत की तलाश कर रहे थे। इस काम में सबसे आगे थे सुप्रीम के 2 खास आदमी, एक कमांडर मानस जो कि कॉम्प्लेक्स की आर्मी का लीडर था और दूसरा काउंसलर बानी जो कि सुप्रीम का सलाहकार था और उसे सभी शस्त्रों का ज्ञान था। कमांडर मानस फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के अलावा रेबल्स यानी विरोधियों पर भी नजर रखता था, जो कि कॉम्प्लेक्स का राज खत्म करना चाहते थे। इन रेबल्स का सबसे बड़ा ग्रुप था संभाला में, जो कि हिमालय पर्वत में बसी एक गुप्त जगह थी, जहां के लोग सुप्रीम यस्किन और उसके शासन को रोकना चाहते थे और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि दुनिया को बचाएंगे। संभाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के सर का वो मणि था और उन्हें ये यकीन था कि जब कल्कि के जन्म का समय आएगा तब ये मणि चमकने लगेगा। उधर कमांडर मानस और काउंसलर बानी को उन रेबल्स की खबर थी, इसीलिए वो संभाला को ढूंढने में लगे थे ताकि वो इन विरोधियों को जड़ से खत्म कर सके। इन सब के बीच कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम था समेटी, वो लैब के एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसकी रिपोर्ट्स में ये शो नहीं होता, इसलिए समेटी उसे छुपा के ही रखती है। इस तरह से 5 महीने बीत जाते हैं और उसका बच्चा भी सही सलामत रहता है। फिर एक दिन कॉम्प्लेक्स वालों को ये बात पता चल जाती है और वो लोग उसकी बॉडी में सुप्रीम का फॉर्मूला डाल देते हैं, जिसके बाद वो समेटी की बॉडी से वो सीरम निकालने लगते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर लड़कियां मर जाती हैं
लेकिन इस बार लैब में काम करने वाली लिली नाम की एक लड़की, जो कि असल में संभाला की एक रेबेल थी, उसको समिति में कुछ खास नजर आता है और वो उसे बचाने का फैसला करती है। फिर लिली वो सिरम निकालने के बीच में इन लैब के सिस्टम्स में गड़बड़ कर देती है, जिससे समिति उस मशीन से बाहर निकल के वहां के डेथ चेम्बर में गिर जाती है। तब लिली वहां जाकर समिति को बचाती है और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जहां उसने अपने रेबेल साथियों को मदद के लिए बुला लिया था। इसके बाद समिति काफी मुश्किल से कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाती है, जहां वीरन, क्यारा और अज्जू नाम के 3 रेबेल उसे बचाते हैं और वो लोग उसे संभाला ले जाने लगते हैं। रास्ते में क्यारा उसे एक नया नाम देती है, सुमाती। दूसरी तरफ रूमी नाम का एक बुढ़ा रेबेल आदमी संभाला से अश्वत्थामा का वो मनी लेकर निकलता है और वो उसके साथ अलग अलग जगह जाता है, इस उम्मीद में कि उसे कल्कि का जन्म देने वाली लड़की मिल जाएगी, जिसकी पहचान उस मनी के चमकने से होगी। लेकिन रूमी को कॉम्प्लेक्स वाले पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। इस दौरान उसके पास का वो मनी एक बच्ची को मिल जाता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में चली जाती है। उस गुफा में अश्वत्थामा रह रहा था, जिसे उस बच्ची के जरिए अपना मनी वापस मिल जाता है। अब वो मनी चमकने लग गया था, इसलिए अश्वत्थामा उसे अपने सर पर लगा लेते हैं। इससे उनके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। फिर वो अपने जीवन का मकसद पूरा करने के लिए, यानी कि कल्कि की माँ को ढूंढने निकल जाते हैं, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। उधर कमांडर मानस सुमाती की तलाश चालू करता है, क्योंकि उसके पेट से पूरा सीरम निकल नहीं पाया था। वो सुमाती को ढूंढने के लिए उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी यानी इनाम रखता है। इसी वजह से बाउंटी हंटर्स और कॉम्प्लेक्स के सोल्जर सुमाती के पीछे पड़ जाते हैं और वो रिबेल्स के उसी ट्रक को घेर लेते हैं जिसमें सुमाती मौजूद थी। तब उसे बचाने के लिए क्यारा अपनी जान गंवा देती है। इसके बावजूद वीरन, अज्जू और सुमाती को कॉम्प्लेक्स के सोल्जर पकड़ लेते हैं। तब वहां अश्वत्थामा आ जाता है, जिसे अपनी मनी की शक्ति से कल्कि की माँ को महसूस कर लिया था, जो कि सुमाती थी, इसीलिए उसे बचाने आ गया था। फिर वो उन सब सोल्जर्स से लड़के उन्हें हरा देता है। लेकिन वहां पर अभी भैरवा नाम का एक बाउंटी हंटर आ जाता है, जो कि बहुत एक्सपर्ट फाइटर था और उसके पास बुज्जी नाम की एक एआई सुपर कार थी। भैरवा को कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद था, जो कि किसी भी तरह से वहां जाकर रहना चाहता, जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत थी, इसीलिए वो सुमाती को लेने आ गया था। फिर भैरवा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अश्वत्थामा उसका रास्ता रोक लेता है और तब उन दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें भैरवा हार जाता है। इसके बाद अश्वत्थामा उन रेबेल्स के साथ सुमाती को लेकर वहां से निकल जाता है। वो सब संभाला पहुंचते हैं। वहां सुमाती के कदम रखते ही कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, जिसे संभाला के लोग समझ जाते हैं कि भगवान को जन्म देने वाली औरत आ गई है। इसीलिए सब लोग उसे माँ बुलाने लगते हैं और सुमाती की खातिरदारी और उसकी रक्षा करते हैं। इसी बीच काउंसलर बानी को रेगिस्तान में गंधीव धनुष मिलता है, जो कि महाभारत के अर्जुन का था। उस धनुष में तब तक ही शक्ति थी जब तक धरती पर भगवान का अवतार मौजूद था, जिनके जाने के बाद गंधीव की शक्ति भी चली गई। लेकिन अब अचानक वो धनुष फिर से जग जाता है, जिससे बानी को लगता है कि भगवान फिर से वापस आ रहे हैं। इसके अलावा उसे कुछ और भी संकेत मिलते हैं। अभी आसमान में एक ऐसा ग्रह दिखने लग गया था, जो कि 6000 साल पहले दिखा था। इस सबसे बानी को ये समझ आ जाता है कि भगवान के आखिरी अवतार का जन्म होने वाला है, जिसकी माँ वो लैब से भागी हुई लड़की है, क्योंकि रेबेल्स और अश्वत्थामा उसे बचा रहे थे। इससे मानस और बानी को यह डर लगता है कि अगर कल्कि का जन्म हो जाता है तो उससे सुप्रीम यस्किन का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जल्द से जल्द सुमाती को पकड़ने का सोचते हैं, ताकि वो उसके पेट से सीरम निकाल कर उसे मार सके, क्योंकि बानी के हिसाब से अगर उन्होंने अभी उस जन्म को रोक दिया तो अगले 6 साल तक फिर वैसा समय नहीं आएगा। कमांडर मानस ये अंदाजा लगाता है कि वो रेबेल सुमाती को अपने साथ संभाला लेकर गए होंगे, लेकिन उन्हें उस जगह की लोकेशन नहीं मालूम थी। तब भैरवा वहां आकर उन लोगों से बोलता है कि वो सुमाती को पकड़ कर ले आएगा, क्योंकि सिर्फ वही है जो अश्वत्थामा का मुकाबला कर सकता है। इस पर मानस उससे बोलता है कि अगर उसने ये काम कर दिया तो वो खुद उसे अपने साथ कॉम्प्लेक्स लेकर जाएगा। इसके बाद भैरवा अपनी सुपर कार बुज्जी को अपग्रेड करना शुरू करता है, ताकि वो अश्वत्थामा को हरा सके। और संभाला जाने के लिए वो एक रेबेल लड़के से झूठ बोलता है कि वो अब उनकी साइड आ गया है, जिसकी वजह से वो रेबेल भैरवा को संभाला लेकर चला जाता है। वहां पहुंचकर भैरवा उस लड़के को बेहोश कर देता है और फिर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। फिर वो सुमाती के पास चला जाता है और उसे बेवकूफ बनाकर वहां से निकालने लगता है। तभी असली अश्वत्थामा वहां आकर भैरवा का रास्ता रोक लेता है और वो उससे लड़ना शुरू करता है। इस बार भैरवा अपनी कार को एक बड़ा सा रोबोट बना के अश्वत्थामा को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा उस पर भारी पड़ जाता है और उसे हरा के बेहोश कर देता है। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स की आर्मी संभाला पहुंच गई थी, क्योंकि उन्होंने भैरवा को ट्रैक करके उस जगह का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर वो लोग वहां के सिक्योरिटी शील्ड को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। हालांकि संभाला की फौज उनका मुकाबला करती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के एडवांस वेपन्स के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते और हार जाते हैं। तब मानस वहां पर अश्वत्थामा
अश्वत्थामा को काफी सारे बेल्ट से जकड़ लेता है और सुमाति को पकड़कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक बेहोश भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आ जाती है, जो कि असल में महाभारत के कर्ण का विजय धनुष था। इसीलिए भैरवा को होश आ जाता है और वो उस धनुष में शक्ति आ जाती है, क्योंकि भैरवा असल में सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म था, जिसके हाथ में अब उनका धनुष आते ही कर्ण और उसका हथियार दोनों जग जाते हैं। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण दोस्त थे, इसीलिए जब वो अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखता है तो वो कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी से लड़के उनको हरा देता है और मानस को मार डालता है। फिर कर्ण सुमाति को आजाद करता है, लेकिन तभी बुज्जी उसे आवाज देती है, जिससे भैरवा वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है और सुमाति को उस इनाम के लिए कैद करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कमांडर बानी सुप्रीम यस्किन से जाकर मिलते हैं और वो उसे सुमाति के शरीर से निकला हुआ एक ड्रॉप सीरम देते हैं। सुप्रीम जब वो सीरम अपनी बॉडी में डालता है तो उसे काफी जवान और ताकतवर बन जाता है और वो अर्जुन का गंधेव धनुष भी उठा लेता है, जिसे चलाने वाला किसी को भी हरा सकता था। वो उस धनुष को इसलिए उठा पाया क्योंकि उसने जो सीरम पिया था उसमें भगवान का अंश था। अब सुप्रीम यस्किन खुद सुमाति को पकड़ने का फैसला करता है ताकि वो उसकी बॉडी का पूरा सीरम निकाल कर अमर और महाशक्तिशाली बन सके। इसके आगे की कहानी मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। तो अभी हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।